अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे और वो बाहर एक विदेशी दौरे पर जा रहे थे। जैसे ही वो यानी एयरपोर्ट जाते हैं और वहाँ पर विमान में चढ़ते हैं तो विमान में एक पायलट की ड्रेस में एक आदमी उनको जो है यानी सलाम करता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सोचते हैं कि हाँ, यह शिष्टाचार बस इन्होंने किया है। लेकिन वही अटल बिहारी वाजपेयी जी उसी पायलट को ठीक 13 साल बाद में सार्वजनिक रूप से जब उसको यानी उसके बारे में दो शब्द बोलते हैं उसकी श्रद्धांजलि सभा में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो शब्द ऐसे थे कि वो हर यानी वहां पर बैठे आदमी को यानी भावुक कर गए। तो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा भारत की शान। आज हम बात करते हैं हमारे देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे बीच में नहीं हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की और श्री राजीव गांधी जी की। राजनीति के अंदर यह स्वाभाविक है कि नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और मैं आज वर्तमान परिदृश्य की राजनीति को अगर लेके चलेंगे तो राजनीति का स्तर यानी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन जब हम राजनीतिक बात करेंगे और जब यानी पहले की जब राजनीति में हम जाएंगे तो जैसा शिष्टाचार यानी पक्ष और विपक्ष के बीच में होता था वैसा शिष्टाचार आज देखने को नहीं मिलता है। जिस समय की मैं बात कर रहा हूं वो समय था उस समय का जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, और उस समय क्या था कि भाजपा का इतना वो नहीं था। सिर्फ 2 सांसद भाजपा के यानी थे उस समय संसद में। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हार चुके थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और उसके बाद में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंच जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा वक्ता ना तो मैंने मेरी जिंदगी में देखा है, यह एक सच्चाई है। और अटल बिहारी जी चाहे वो जब विपक्ष में थे तो वो ऐसे मुद्दों को लेकर के और ऐसे मुद्दों से यानी सत्ता पक्ष पर हमला करते थे कि सत्ता पक्ष के पास भी उनका कोई जवाब नहीं होता था। वो ऐसे मुद्दे और उनके जो बोलने की यानी वाकपटुता जो उनकी थी वो हमारे आज के किसी भी राजनेता में नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष का है चाहे वो विपक्ष का है। अटल बिहारी वाजपेयी को हम इसीलिए तो याद करते हैं कि उनके जो मुद्दे थे आम भारतीय के लिए और उनकी जो बोलने की जो कला थी वो सबसे अच्छी थी। लेकिन जब वो संसद के बाहर होते थे तो वही यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो यानी उनका जो सामंजस्य था बहुत अच्छा था। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उन्हें पता चला कि यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के किडनी में एक कोई ऐसी समस्या है जिसका भारत में इलाज संभव नहीं है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजीव गांधी को यह बताया नहीं था कि भी मुझे यह समस्या है। राजीव गांधी को किसी ने बताया कि अटल जी की यह समस्या है, तो राजीव गांधी जी उनको अपने चैम्बर में बुलाते हैं और ये कहते हैं कि अटल जी, एक प्रतिनिधि मंडल जो है आपके नेतृत्व में अमेरिका भेज रहा हूँ, आप वहाँ से अपना इलाज करवाएंगे, क्योंकि उस समय भारत में ऐसे इलाज की व्यवस्था नहीं थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या है उस समय मना कर देते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। तब यानी जब राजीव गांधी प्रेशर करते हैं कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, और वो उनको प्रतिनिधि मंडल का मुखिया बना देते हैं और वो सुझाव देते हैं कि आप जब प्रतिनिधि मंडल तो वापस आ जाएगा लेकिन आप अपना इलाज कराकर यानी वापस आएंगे। तो दोस्तों, जब वो यानी अमेरिका जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पर अपना इलाज करवा के और वापस आ जाते हैं, और वापस आने के बाद में थोड़े दिन बाद में जब 21 मई को राजीव गांधी जी की मौत हो जाती है एक बम ब्लास्ट में, और वहाँ पर जब संसद में जब राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं तब अटल बिहारी वाजपेयी इस ब्यौरे का यानी बताते हुए भावुक हो जाते हैं कि राजीव गांधी कैसे इंसान थे
और मेरी जिंदगी बचाने का पूरा श्रेय मैं राजीव गांधी को देता हूं। तो दोस्तों, यह कहानी थी हमारे राजीव गांधी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ऐसी राजनीति अब कहीं भी हमारे को देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक जो यानी प्रक्रियाएं हैं, लोकतंत्र का जो स्तर जो है वो प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। ना तो वैसे नेता बचे हैं जो देश के लिए इतना सोचते थे, और ना ही ऐसे नेता बचे हैं जो इतना यानी आपसी सामंजस्य बना करके वो चलते थे। तो मैं नमन करता हूं देश के दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को, और मेरी उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उन्होंने हमारे लोकतंत्र का जो मान रखा था, और मैं आशा करता हूं कि वही मान हम लोग आज रख पाएं हमारे लोकतंत्र का। जय हिंद, जय भारत। आपको यह कैसा लगा यह किस्सा? लगातार मैं आपको नए नए किस्से बताऊंगा राजनीति के। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।